गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम जे.के. शिवरी, केमिस्ट्री लेक्चरर, सेंटर कॉलेज महोबा। तो कल अपन जो है सॉलिड स्टेट की एस यूनिट पर चल रहे थे और अपन ने स्टडी कर ली थी कि एस यूनिट में एक पर एस यूनिट कुल कणों की संख्या कितनी 1/8 × 8 = 1 होती है। ठीक है ना। मैंने ये भी बताया था कि मैंने समझने के लिए ऐसा लिख दिया, लेकिन दे आर टचिंग ऑफ द ईच अदर, अर्थात ये जो है जो चारों ये कण हैं ये एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, अर्थात इस टाइप से। एक फलक की यदि चर्चा की जाए तो एससी यूनिट में जो शीर्ष पर स्थित कण हैं ये इस प्रकार से एक दूसरे को टच करेंगे। अगर कण की त्रिज्या हम r मान लेते हैं तो ये भी r होगी। सो लिख सकते हैं अपन लोग ये इक्वल टू r + r, यानी कि ये इक्वल टू 2r, और अपन लिख सकते हैं r इक्वल टू a/2। दिस इज रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ पार्टिकल्स एंड एज ऑफ यूनिट। तो जब भी अपन को जरूरत पड़ेगी तो अपन r बराबर a/2 यूज करेंगे फॉर एससी या प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है। अब इस यूनिट सेल का वैसे अगर एग्जांपल लिया जाए तो पॉलिनोमियल इसी का रूप लेती है। एस यूनिट सेल में व्यवस्थित होती है। ये हेडिंग आती है कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसको समन्वय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर हिंदी में कहते हैं हम समन्वय संख्या। समन्वय संख्या तो क्या होती है समन्वय संख्या? तो जब क्लोज पैकिंग होती है तो किसी भी यूनिट में एक पार्टिकल्स के टचिंग में जितने पार्टिकल्स रहते हैं वही उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। तो अगर एस की समन्वय संख्या कितनी होती है तो मैं दिखा दूं समन्वय संख्या ऑफ एससी यूनिट। तो इसकी समन्वय संख्या होती है कितनी? 6। ठीक है। अगर समझने के लिए मैं दिखा सकता हूं कैसे इसकी समन्वय संख्या 6 होगी कि देखो जरा, अगर आप गौर करें तो मैंने बताया कि ये पार्टिकल्स है। तो ये देखें जरा, ये पार्टिकल्स को इस कोर पर है तो ये इधर टच कर रहा होगा निश्चित ही। तो ये हो गया ये पार्टिकल्स इसको भी टच कर रहा होगा तो 2, ये पार्टिकल्स इसको भी टच कर रहा होगा तो ये हो गया 3। ठीक है ना। तो ऐसे ही जब इसके ऊपर एक यूनिट रखोगे ऐसे तो ये पार्टिकल्स को टच करेगा ये। इसी के जस्ट जब ऊपर जाओगे ऐसे तो ये इसको टच करेगा, और इसके समांतर जब ऐसे आओगे तुम अगली यूनिट के लिए तो एक इसको टच करेगा। ठीक है ना। तो अगर गौर से देखा जाए तो कितने टच कर रहे हैं? 3, 4, 5, 6। तो एक पार्टिकल्स से कितने पार्टिकल्स टच करते हैं? 6 पार्टिकल्स टच करते हैं। इसलिए एस यूनिट की समन्वय संख्या कितनी होती है? 6 होती है। जब भी एस क्लोज पैकिंग होगी तो 6 होगी। ठीक है ना। अब आप इसके अबाउट रिलेशन देख लें जरा। संकुल गुणांक एक हेडिंग आती है, संकुल गुणांक। पैकिंग एफिशिएंसी भी कह सकते हैं इसको। ठीक है। संकुल गुणांक की परिभाषा क्या होती है कि पर यूनिट के एकांक वॉल्यूम में उपस्थित टोटल पार्टिकल्स के वॉल्यूम की संख्या को ही क्या कहते हैं? हम पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं। अर्थात एक यूनिट में एक पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू एक यूनिट में कुल कणों, एक यूनिट में कुल कणों का आयतन लिख सकते हैं स्मॉल b बटे एक यूनिट का आयतन। एक यूनिट का आयतन। ठीक है ना। तो पैकिंग एफिशिएंसी में लिख सकता हूं, मैं इसको पी लिख देता हूं। ठीक है ना। तो Pe इक्वल टू हो जाएगा एक यूनिट में कुल कण कितनी है? Z। ठीक है ना। इनटू कण को हमने स्फेरिकल माना है तो कितना हो जाएगा? 4/3 पाई r
क्यूब अपॉन, चूंकि क्यूबिक यूनिट सेल है तो ये क्यूब हो जाए, ठीक है ना। तो फॉर एससी पीई इक्वल टू एससी के लिए कुल कणों की संख्या कितनी है, गुणे 4/3 पाई आर क्यूब बटे ये क्यूब, ये बराबर कितना हुआ 2r, तो 2r का होल क्यूब। तो पीई इक्वल टू कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब बटे 8 आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो गया, 4 दूनी 8, तो कितना होगा पाई बाई 6 बराबर 0.52 इतना। तो यह बराबर हो सकता है 52%। यानी कि अगर किसी क्रिस्टल का निर्माण एससी यूनिट से होता है तो उसमें 52% वॉल्यूम पार्टिकल्स घेरते हैं और शेष 48% वॉल्यूम वैकेंट रहता है, वैकेंट वॉइड्स के रूप में रहता है, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा एससी यूनिट के लिए कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम इसकी स्टडी करेंगे चल करके बीसीसी यूनिट के लिए। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल यानी बीसीसी, ठीक है ना। तो बीसीसी यूनिट क्या होती है, वह यूनिट सेल जिसके प्रत्येक कॉर्नर्स पर एक एक कण उपस्थित रहता है तथा उसकी एक बॉडी सेंटर पर एक कण उपस्थित रहता है, बीसीसी कहलाता है। देखिए जरा इसकी संरचना ऐसी कुछ लिख सकते हैं अपन लोग। इस टाइप से एक कण इधर रहता है, लेकिन ये ध्यान रखना दे आर नॉट टचिंग, ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन जो बॉडी में रखा है ये एक दूसरे को टच करते हैं, ये काम they are touching of each other, ठीक है ना। तो अब देखिए जरा, अगर मैं इसको अगर एक प्रश्न को निकाल के रखूं ऐसे निकाल के रखूं एक प्रश्न को, तो बीसीसी में एससी में यही अंतर है, ये कण होगा एक बीसीसी की कॉर्नर पर एक ये होगा, ये होगा, ये होगा, ठीक है ना। तो ये एक पृष्ठ ये है, एक पृष्ठ ऐसे आ जाएगा, एक पृष्ठ ऐसे आ जाएगा, और बीच में एक कण रखा होगा, बीच में एक कण रखा होगा, वो इन चारों को स्पर्श करता होगा इस टाइप से कुछ, ठीक है ना। तो अगर आप तुमको इस पर रिलेशन निकालना है तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये बराबर 2r, नहीं कह सकते हैं ये बराबर ये नॉट इक्वल 2r, ठीक है ना। तो इसमें रिलेशन कैसे निकलेगा, इसमें रिलेशन ऐसे निकलेगा, अगर इसको तुम इधर से ऐसे मिला दो तो ये वर्ग का विकर्ण है ऐसे, ये वाला, तो ये वास्तव में वर्ग का विकर्ण, अगर ये a है, ये है, तो ये हो जाएगा ये a√2 पाई का थोड़ा सा फिर तो ये हो जाएगा a√2, ठीक है ना। अच्छा, अब ये तो वर्ग का विकर्ण है, ये घन का विकर्ण है, तो ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, और ये भी अगर गौर से देखा जाए तो ये ऐसे और ये इस टाइप के, तो ये कोण इनका 90 अंश होगा, ये 90 अंश अकॉर्डिंग टू पाई का कोणस थ्योरम। अगर मैं इसको मान लूं a, इसको मान लूं b, इसको मान लूं c, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, ये भी इक्वल टू रूट कितना AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो ये भी कितना हो जाएगा, अगर गौर से देखो, अब ये चूंकि ये दूसरे को टच कर रहे हैं, अगर ये
प्लस 2r, ये 2r होगा, जी r होगा, ये r होगा, प्लस r इक्वल टू कितना, ये मैंने समझने के लिए बना दी, एक्चुअली में होंगे ऐसे ही, ऐसे। तो ये r है, ये 2r है और ये r है, ठीक है। और इतनी भुजा ये है, ये वाली, ये भुजा तो ये है, लेकिन ये जो ऐसे दिखाई दे रही है ये इस टाइप की नहीं है। अब ये भुजा आएगी ऐसे, ठीक है ना। तो ये r 2r प्लस r इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर कितना, ए स्क्वायर प्लस ए रूट 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4r इक्वल टू कितना 3a स्क्वायर। तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा a रूट 3 अपॉन 4। तो दिस इज रिलेशन बिटवीन फॉर BC, दिस इज रिलेशन बिटवीन r एंड a और BCC यूनिट, ठीक है। इसको नोट कर सकते हो, समझ सकते हो।